हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस के साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे इनटू, अपॉन, अबव, ओवर, विद इन, अंडर, बिलो, अराउंड, बिटवीन, अमंग। इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने कवर किया था ऑन, इन एंड एट के बारे में। बहुत ही डेप्थली मैंने बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। इस उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रेपोजिशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे कमांड होना। क्योंकि हम जो भी वाक्य बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें हर सेंटेंस में कोई ना कोई प्रेपोजिशंस आते ही हैं। तो कौन सी जगह पर कौन सी प्रेपोजिशंस लगानी है वो हमें समझना होगा। पहली प्रेपोजिशन देखते हैं इनटू। इनटू का मतलब होता है भीतर में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक बच्चा है, कुछ फेंकना चाह रहा है लेकिन फेंकने के चक्कर में खुद ही कुएं में जाके गिर गया है, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही फेल इनटू द वेल। कुएं को वेल बोलते हैं। कम इनटू माय रूम। आप देख रहे हैं एक लड़का आगे चल रहा है और लड़की को लेके जा रहा है साथ में, तो क्या मतलब है? कम इनटू माय रूम, मेरे कमरे में आओ। इसमें हम देख रहे हैं एक अंधा व्यक्ति है, गड्ढे में जा गिरा है। गड्ढे को इंग्लिश में बोलते हैं पिट। ब्लाइंड मैन फेल इनटू द पिट। ये था हमारे इनटू। अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन पे चलते हैं जो कि अपॉन। अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर झपटा मारना। जैसे कि ये देख रहे हैं हम कि बिल्ली चूहे पे झपटा मार रही है। द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट। झपटा मारने की इंग्लिश होती है पाउंस्ड। देख रहे हैं आप कितने आराम से हिरन बैठे थे पेड़ के नीचे और ऊपर से पेड़ पे चढ़ा था लॉयन, और उसने कैसे झपटा मार दिया हिरन पे। द लॉयन पाउंस्ड अपॉन द डियर। नेक्स्ट चलते हैं अंडर की तरफ। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के भीतर में। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक टेबल है, टेबल के नीचे एक बच्चा छुप रहा है। अ चाइल्ड इज हाइडिंग अंडर द टेबल। हाइडिंग मीन्स छुपना। शेर जो कि जंगल का राजा होता है, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। द लॉयन इज सिटिंग अंडर द ट्री। किसी चीज के भीतर में। जैसे कि यहाँ पे एक बॉल है जो टेबल के नीचे है। द बॉल इज अंडर द टेबल। ओवर देखते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि अमंग द मंकी जंप्ड ओवर द बॉल। बॉल के ऊपर से वो कूद रहा है मंकी, हम देख रहे हैं फोटो में। एक बिल्ली बेड पे जंप कर रही है। अ कैट जंप्ड ओवर द बेड। मतलब बेड के ऊपर कूद रही है। तो किस चीज के ऊपर कूद रही है उसे हम ओवर कहेंगे, और वो चीज क्या है? वो बेड है। इसमें हम देख रहे हैं एक डॉग है जो फेंसिंग लगी हुई है उसके ऊपर से जंप कर रहा है, एक पार से दूसरे पार आना चाह रहा है। अ डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। बहुत सारे प्लेन्स हैं जो कि एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। द एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हमने एरोप्लेन नहीं एरोप्लेन्स कहा है, उसके साथ एस का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच की बात। इसमें हम दो लोगों के बीच किसी व्यक्ति की बात भी कर सकते हैं। इसमें हम दो चीजों के बीच में भेद करना भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मदर एंड फादर, हु इज बेटर। तो बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में भेद करना। जैसे कि हम देख रहे हैं एक प्यारी सी बिल्ली है जो दो क्यूट से डॉग के बीच में बैठी है। अ कैट इज सिटिंग बिटवीन टू डॉग्स। अ बॉय इज रेस्टिंग बिटवीन टू ट्रीज। दो पेड़ों के बीच में एक व्यक्ति रेस्ट कर रहा है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉयज। एक लड़की है जो दो लड़कों के बीच में खड़ी है। जैसे कि बिटवीन हमने कहा दो चीजों के बीच की बात होगी, लेकिन अमंग उसका उल्टा होगा। अमंग में क्या होगा? दो से ज्यादा चीजों की बात होगी।
जैसे कि द रेड बॉल इज लेइंग अमंग द मैनी ब्लू बॉल्स। एक रेड कलर की बॉल है, उसके आसपास आप देख रहे हैं ब्लू कलर की बहुत सारी बॉल्स हैं या बहुत सारे क्यूब्स रखे हैं, उसके बीच में एक रेड कलर का बॉल है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे द रेड बॉल इज लेइंग अमंग दी मैनी ब्लू बॉल्स। बहुत सारी ब्लू बॉल्स के बीच में एक रेड बॉल है। इसमें हम देख रहे एक लड़की है, दो तीन लड़कों के साथ में बैठी है। अ गर्ल इज सिटिंग अमंग मैनी बॉयज। हम काउंटिंग करके नहीं बता रहे, हम उसकी एक ही शब्द का यूज कर दिया अमंग का। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। जैसे कि अ बॉय इज सिटिंग बिसाइड अ बॉल। एक बच्चा है जो एक बॉल के बगल में बैठा है। इस लेडी को हमने ऋतु नाम दे दिया है। ऋतु इज स्टैंडिंग बिसाइड बेड। जो ऋतु है वो अपने बेड के बगल में खड़ी है। अ गर्ल इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। एक बच्ची अपनी मदर के पास में बैठी है, बगल में बैठी है। नियर का मतलब होता है पास में ही, आस पास में ही। जैसे कि अ मैन इज स्टैंडिंग नियर द पोल। एक व्यक्ति है जो कि एक खंबे के साथ खड़ा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर द स्कूल। बच्चा स्कूल के बगल में ही खड़ा है। फ्रेंड्स आर सिटिंग नियर द बॉनफायर। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बॉनफायर के पास बैठ के मस्ती कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोगों के गेट के सामने लिखा होता है डू नॉट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माई गेट। अपनी गाड़ी हमारे गेट के सामने मत खड़े करिए। जैसे कि लड़की है जो कि मिरर के सामने खड़ी है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये व्यक्ति एटीएम मशीन के सामने खड़े हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एटीएम मशीन। जो बिल्ली है वो गमले के सामने रेस्ट कर रही है। अ कैट इज रेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ फ्लावर पॉट। अबव का मतलब होता है हाई लेवल की बात कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे कि अ लैम्प इज हैंगिंग अबव द टेबल। जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर लटका हुआ है। अबव में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी का रैंक हमारे ऊपर है। हिज रैंक इज अबव माई रैंक। हायर स्टैंडर्ड पे बात होगी वहां पे अबव का यूज होगा। अराउंड की बात करते हैं, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे कि कोई कार है वो जैसे कि चौराया है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वहाँ अराउंड का यूज होगा। इनसाइड एंड आउटसाइड देख लेते हैं। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे कि हमने यहाँ दो एग्जांपल्स दी हैं जिसमें कि इनसाइड मीन्स अ बॉय एंड अ गर्ल इज रेस्टिंग इनसाइड द टेंट। एक लड़का और एक लड़की टेंट के भीतर में आराम कर रहे हैं। आउटसाइड एन ओल्ड वुमन इज सिटिंग आउटसाइड हर होम। एक बूढ़ी औरत है जो कि अपने घर के बाहर आराम कर रही है, बैठी है। तो हम कहेंगे एन ओल्ड वुमन इज सिटिंग आउटसाइड हर होम। इसमें हम देख रहे हैं एक लड़की है जो अपने घर के भीतर बैठी है, तो हम क्या कहेंगे अ गर्ल इज सिटिंग इनसाइड हर होम। अब वो बाहर बैठी है, दूसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं, तो अ गर्ल इज सिटिंग आउटसाइड हर होम। विद इन, विद इन मीन्स कि हम किसी कोई टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं, उसके भीतर में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक सप्ताह के भीतर लौटूंगा, आई विल कम बैक विद इन 1 वीक। एक हफ्ते में मैं लौट जाऊंगा, तो वहां हम कहेंगे विद इन। अपनी सीमा में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट। जैसे हम कहते हैं औकात में रहो, तो उसे भी हम ऐसे ही कहेंगे इंग्लिश में, स्टे विद इन लिमिट्स। मैं 10 दिनों में अंग्रेजी सीख लूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 10 डेज। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जल्दी से इंग्लिश सीख ले। विद का मतलब होता है साथ में। जैसे कि आई ऑर्डर्ड सैंडविच विद कॉफी। मैंने सैंडविच के साथ कॉफी सॉरी मैंने सैंडविच के साथ कॉफी ऑर्डर की है। शी वॉज विद हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त के साथ थी। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ रहता है। बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे कि इस लाइन के नीचे लिखो, नीचे मत लिखो। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, या प्लीज राइट बिलो दिस लाइन। तुम्हारा ग्रेड
औसत नंबरों से कम है। योर ग्रेड इज बिलो द एवरेज मार्क्स। उसका काम निम्न स्तर का था। हिज वर्क इज बिलो स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।